हे फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आ गई हूँ कि फरवरी का फर्स्ट वीक जो कि आने वाला है आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। आज की रीडिंग में हम यही पता करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह हमारे पास 2 टंबल्स हैं, एक है पिंक टंबल और एक है ग्रीन टंबल। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इवन नंबर से शुरू होती है या डबल डिजिट को ऐड करने पे इवन नंबर आता है तो आप पिंक टंबल चूज़ करिए। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ऑड नंबर से शुरू होती है एंड डबल डिजिट को ऐड करने पे ऑड नंबर आता है तो आप ग्रीन टंबल चूज़ करिए। अदरवाइज आप अपनी इंट्यूशन से भी चूज़ कर सकते हैं। जिस भी टंबल की कलर या एनर्जी आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है उसके टूवर्ड्स आप जा सकते हैं, वो टंबल आप चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज डेट ऑफ बर्थ से भी आप अपना टंबल चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन लोगों ने पिंक टंबल चूज़ किया है वो चाहे इंट्यूटिवली चूज़ किया हो टंबल के कलर से, एनर्जी से अट्रैक्ट होके, या अपनी डेट ऑफ बर्थ से, अब हम उनकी रीडिंग शुरू कर रहे हैं। उन लोगों के लिए यूनिवर्स का मैसेज रीडिंग कलेक्टिव फॉर माय व्यूअर्स फॉर फर्स्ट वीक ऑफ द फरवरी। फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी के लिए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या रीडिंग है? प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड करिए। होली स्पिरिट्स, एंजल्स हमें गाइड करिए। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑल राइट, मैं एक और कार्ड पुल करना चाहूँगी। नाइट ऑफ कप्स। ओके ग्रेट। तो जिन भी लोगों ने टंबल पिंक चूज़ किया है उनके लिए जो कार्ड्स निकल करके आए हैं वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ वाटर। अब नाइट, पहले हम इसकी बात कर रहे थे जो कि मैंने करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए चूज़ किया है। करियर पॉइंट ऑफ व्यू में आप बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड फील करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी के साथ काम करने वाले हैं। अगर बहुत टाइम से आप अपना करियर फील्ड चूज़ नहीं कर पा रहे थे या करियर फील्ड में आप बहुत लेथार्जिक फील कर रहे थे या फिर ऐसी कंडीशन थी कि काम में मन नहीं लग रहा था, तो मंथ ऑफ फरवरी एक ऐसा मंथ आपके लिए फर्स्ट वीक रहने वाला है जिसमें आपका मन लगेगा। आप क्लियर विजन, एक क्लियर ऑब्जेक्टिव के साथ काम करने वाले हैं कि मुझे कहाँ पहुँचना है, वॉट एम आई सपोज टू डू, वॉट एम आई सपोज टू अचीव। ये चीज़ें आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर रहने वाली हैं। नाइट ऑफ सॉर्ट्स जो है ना वो एक एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है। आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक रहने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा एंथुजियास्टिक फील करने वाले हैं और एक्शन ओरिएंटेड आपका अप्रोच रहने वाला है। आप किसी भी काम को टालते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं। क्लियर विजन है आपका कि आपको कब क्या, मतलब दिमाग में ना अपने सारी चीज़ें, सारा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। और मंथ फरवरी का जो फर्स्ट वीक है उसमें उस ब्लूप्रिंट में, उस प्लान के टुवर्ड्स आप मुझे एग्जीक्यूट करते हुए दिख रहे हैं। आप में एग्जीक्यूशन का एक जो है ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल मुझे दिख रहा है कि आप हर एक चीज़ को एग्जीक्यूट करने में बिलीव कर रहे हैं। आपका इंटेलेक्ट बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करता हुआ मुझे दिख रहा है। और दूसरी बात है ना, आप एक डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। कोई आपको कोई चीज़ करने के लिए कह नहीं रहा है, आपको कहीं से आउटर पुश की ज़रूरत फील नहीं हो रही है। आपके अंदर एक इनर जेल है और आप अंदर से एक डेडिकेशन फील कर रहे हैं, अंदर से एक मोटिवेशन फील कर रहे हैं और साथ ही साथ आपके साथ एक बहुत पॉजिटिव एक इंट्यूशन रहने वाली है, एक बहुत पॉजिटिव, क्योंकि फरवरी का जो मंथ है ये मंथ, इसका नंबर 2 है और नंबर 2 डिनोट करता है मून को। तो मून का नंबर, मून का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट सभी के ऊपर रहने वाला है। तो आप बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव फील करने वाले हैं, बजाय कि आउटसोर्सेस से कहीं से एनर्जी लेके, एडवाइस लेके अपना काम शुरू करने के बजाय ना आप इंट्यूटिवली प्लान बनाएंगे। अंदर से आपको आइडियाज़ आएगा, अंदर से आपके मन से आपको क्लैरिटी आएगी कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है। तो वर्क फ्रंट पे मैं आपका फर्स्ट वीक बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही प्रोडक्टिव देख रही हूँ। अगर हम बात करें रिलेशनशिप फ्रंट की तो इसमें भी आपका नाइट ऑफ कप्स है। नाइट ऑफ कप्स कार्ड जो कहता है ना वो स्टेबिलिटी की बात करता है, कहीं ना कहीं ठहराव की बात करता है। तो
तो आप अपने रिश्तों में, अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स में अब स्टेबिलिटी लेकर आने की सोच रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि मेरा रिलेशन ना यहाँ से स्टेबल चले। लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स देख लिए, बहुत किचकिच झिकझिक देख ली, बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना ट्रायल से हम गुजर चुके हैं। अब मुझे लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाहिए। अब मैं वो रिलेशनशिप, वो एक्शंस लेने में आप बिलीव करेंगे जिनकी वजह से आपके रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी आए, ठीक है ना, एक ठहराव आए। आप रोमांटिक फील करने वाले हैं मून के इम्पैक्ट से, और एक जिसे कहते हैं ना अपने प्यार को आप शो करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर ही रखेंगे, आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं। और अपने पार्टनर या फिर आपके पार्टनर, ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर्स आपके टुवर्ड अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें, आपके लिए एफर्ट करें, इस रिलेशनशिप को स्टेबल बनाने के लिए वो एफर्ट करें। ऐसा मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना वो एफर्ट करते हुए दिख रहे हैं आपके साथ अपने फ्यूचर को स्टेबल करने के लिए, आपके साथ अपने रिलेशनशिप को स्टेबल और लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए। फरवरी इज़ अ मंथ ऑफ लव। इसमें बहुत सारे डेज होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जब हमें मौका मिलता है कि हम अपना प्यार एक्सप्रेस करें। तो मैं देख रही हूँ कि वो उन मौक़ों का, उन इवेंट्स का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं, आपके टूवर्ड्स अपना लव एक्सप्रेस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप जो है ना वो लॉन्ग लास्टिंग हो रहा है, वो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है, वो एक फ्यूचरिस्टिक रिलेशन के तौर पे उभर के बाहर आ रहा है। तो दोनों ही कार्ड आपके बहुत पॉजिटिव हैं फॉर फरवरी फर्स्ट वीक। मैं अब एक न्यूमरोलॉजी कार्ड भी प्रेडिक्ट करना चाहूँगी कि मेरे व्यूवर्स जिन्होंने पिंक टंबल चूज़ किया है उनके लिए न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन क्या है। 6 ओके, 6 इज़ अ नंबर ऑफ वीनस, ठीक है ना। नंबर 6 जो है वो वीनस का नंबर है, और वीनस का नंबर अगेन लव का नंबर है, लग्जरी का नंबर है, ठीक है, रोमांस का नंबर है, प्लेजर्स का नंबर है। तो फरवरी के फर्स्ट वीक में मैं आपकी लाइफ में रोमांस देख रही हूँ, ठीक है। आप हो सकता है कि किसी तरह की लग्जरी परचेज करें, अपने लिए भी कर सकते हैं या फिर अपने पार्टनर के लिए करें। जैसा मैं कह रही हूँ ना, रिलेशनशिप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है, तो क्वाइट पॉसिबल कि आपकी इंगेजमेंट ऑर्गेनाइज हो जाए, क्वाइट पॉसिबल कि आपकी मैरिज फिक्स हो जाए, या फिर आप मैरिज, आपका इवेंट ही मैरिज का हो, ठीक है ना। और उसके लिए आप लग्जरी परचेज करें, उसके लिए आपकी लाइफ में लग्जरी जैसा कुछ आए। और रोमांस तो है ही, लग्जरी है, स्टेबिलिटी है, प्लस मैं प्लेजर देख रही हूँ। आप हर एक मोमेंट को ना इंजॉय करते हुए मुझे दिख रहे हैं, आपको एक प्लेजर फील हो रहा है। वीनस और मून का जो कंजंक्शन होता है वो इस चीज़ को डिनोट करता है कि लाइफ में जो भी मोमेंट आने वाले हैं ना वो बहुत खूबसूरत आने वाले हैं। आपके लाइफ पार्टनर या आप भी बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, क्योंकि मून और वीनस का कंजंक्शन ये दिखाता है कि पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव होती है, ऐसे लोगों का ऑरा बहुत अट्रैक्टिव होता है। तो हो सकता है आपके न्यूमरोलॉजी चार्ट में मून और वीनस का कंजंक्शन हो, मून और वीनस दोनों प्रेजेंट हो। तो ये कंजंक्शन दिखाता है कि ऐसे लोगों का ना पर्सनैलिटी वाइज तो अट्रैक्टिव होते हैं, देखने में खूबसूरत होते हैं, साथ ही साथ उनका ऑरा बहुत अट्रैक्टिव होता है, लोग उनके टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, उनकी बातों से बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना लोगों को पसंद आता है, टाइम का पता नहीं चलता है। तो ऐसी आपकी एनर्जी, ऐसा आपका ऑरा रहने वाला है फरवरी की फर्स्ट वीक में। वीनस का और मून का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मैं आपके ऊपर देख रही हूँ। आप हाईली इमोशनल रहने वाले हैं, हर एक चीज़ को एक इमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, अपनी चीज़ों को इमोशनली एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं, जो कि बहुत ही पॉजिटिव है। तो कुल मिला के मंथ जो फरवरी का फर्स्ट वीक है, फरवरी मंथ का, वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, बहुत ब्यूटीफुल है, फुल ऑफ प्लेजर है, फुल ऑफ लग्जरी है। अब आपके लिए एंजल गाइडेंस का भी मैं एक कार्ड पुल करना चाहूँगी कि एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या है फॉर फर्स्ट वीक ऑफ द फरवरी मंथ। ओके, सी द कार्ड इज ट्विन फ्लेम। The answer your question involved a spiritually based romantic relationship. हो सकता है फरवरी, मतलब हाई चांसेस है कि फरवरी मंथ की फर्स्ट वीक में आपको आपका ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप मिल जाए।
आपको ये इंट्यूशन, बिकॉज मून का और वीनस का कंजंक्शन है, तो कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। तो इंट्यूटिवली आप फील करें कि यस, दिस इज द पर्सन जो मेरा ट्विन फ्लेम है, जिसके साथ मेरा ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, जिसके साथ आप बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। तो बहुत चांसेस है, जो स्टेबल रिलेशनशिप की बात मैं कर रही हूँ, हो सकता है वो आपके ट्विन फ्लेम के साथ ही हो। तो दिस इज़ द पीरियड जब आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ, ट्विन फ्लेम की तरफ अट्रैक्टेड दिख रहे हैं, ट्विन फ्लेम के साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप कंस्ट्रक्ट करते हुए दिख रहे हैं, हाईली एक्शन ओरिएंटेड दिख रहे हैं। कुल मिला के फरवरी का फर्स्ट वीक जो है वो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छा रहने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी रीडिंग्स को लाइक करिए। और अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, बाय बाय। हे फ्रेंड्स, अब मैं रीडिंग लेकर आ गई हूँ कि जिन लोगों ने ग्रीन टंबल चूज़ किया है, वो फिर चाहे कलर से किया हो, एनर्जी वाइज अट्रैक्ट होके किया हो, या फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ ऑड नंबर पे आती हो, इसलिए उन्होंने ग्रीन टंबल चूज़ किया हो, अब हम उनकी रीडिंग करने वाले हैं। तो चलिए पता करते हैं कि जिन लोगों ने ग्रीन टंबल चूज़ किया है उनकी रीडिंग क्या है, उनकी एनर्जी क्या है, उनके लिए एंजल यूनिवर्स गाइडेंस क्या है, सब कुछ पता करेंगे। आज का हमारा जो पहला कार्ड है वो है द फूल कार्ड। ओके, फूल कार्ड मैंने द करियर वाइज निकाला है आपके लिए। और अब रिलेशनशिप फ्रंट में आपके लिए है 2 ऑफ पेंटिकल। ओके, ग्रेट। सबसे पहले हम करियर फ्रंट की बात करेंगे, जो कि है द ड्रीमर, यानी कि फूल कार्ड। फूल कार्ड जो है ना, वो यूरेनस से मतलब हम एसोसिएट करते हैं, एस्ट्रोलॉजी के यूरेनस प्लैनेट से द फूल कार्ड को एसोसिएट किया जाता है। एंड ये कार्ड ये कहता है ना कि आप ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग में बिलीव नहीं करते हैं, आपकी सोच दुनिया से, लोगों से बहुत अलग है, आप पुरानी घिसी पिटी बातों पे बिलीव नहीं करते हैं, आपकी ना बहुत रेवोल्यूशनरी थॉट है, आप एक चेंज लाना चाहते हैं अपने आसपास के लोगों में, अपनी लाइफ में एक क्वालिटी ऐड करना चाहते हैं। और इसी परसुएंस में आप एक नई शुरुआत करने वाले हैं, एक नया एडवेंचर आपके करियर फ्रंट पे स्टार्ट होने वाला है। वो ये भी हो सकता है कि आप किसी तरह की कोई नई स्किल सीखें, ठीक है, या कोई तरह का नया प्रोजेक्ट ज्वाइन करें, बट समथिंग न्यू इज डेफिनेटली गोइंग टू स्टार्ट इन योर वर्क फ्रंट। वर्क फ्रंट पे आप डेफिनेटली कुछ नया शुरू करने वाले हैं। और ये जो आप नया शुरू करने वाले हैं ना, इसमें आपको श्योर सक्सेस मिलेगी। आई अग्री कि थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे, हो सकता है थोड़े बहुत हडल्स क्रिएट हो, आपको ऐसा लगे कि चीज़ें बहुत मुश्किल हैं, बट बिलीव मी, आप जिस एनर्जी को इस समय लीड कर रहे हैं, जो एनर्जी आपको रिप्रेजेंटेट कर रही है, यूरेनस की एनर्जी, उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। एंड यहाँ आप शाइनी, ये जो सन देख रहे हैं ना, ये शाइनी सन अश्योर कर रहा है कि आपकी ये जो नई बिगनिंग होने वाली है ना, इसमें आपको श्योर सक्सेस मिलेगी। आपको यूनिवर्स का, आपको गॉड का, जिस भी ईश्वर में आप बिलीव करते हैं, उनका पूरा का पूरा आशीर्वाद है, उनकी ब्लेसिंग्स है आपके साथ। तो इस नए वेंचर को ना, जैसे आप कुछ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या सपोज आप अपना यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं, एनीथिंग व्हाट एवर यू वांट टू डू, जस्ट गो अहेड। बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ मैं महसूस कर पा रही हूँ ना, बहुत टाइम से आप प्लान कर रहे हैं, लेकिन आप इसमें एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो यूरेनस की एनर्जी ये चीज़ अश्योर करती है कि इस नई बिगनिंग को ना आप शुरू करिए, आपकी सक्सेस अश्योर है, ठीक है। आपके अंदर इतनी एनर्जी, और आपका जो थॉट प्रोसेस है ना, आपका जो माइंड है, वो दूसरों से बहुत अलग है, आपकी सोच दूसरों से बहुत अलग है। आप ऑर्थोडॉक्स सोच नहीं रखते हैं, आप, जिसे मैं कहूँ ना कि बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव सोच नहीं है आपकी, आप बहुत ओपन माइंडेड हैं,
आप बहुत ज़्यादा अलग सोचते हैं, तो अपनी इस सोच का सही इस्तेमाल करिए, बिकॉज यू हैव ऑल द रिसोर्सेज, you have all the knowledge, it's just that you are not using them properly. आप उन knowledge का, उन resources का अच्छी तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर आप इन सारी चीज़ों को accumulate करें, इन सारी चीज़ों को joint करें, इन सारी चीज़ों को add करके अगर आप कोई नया venture start करते हैं, सक्सेस इज़ देयर। हाँ, अगर आपको इन सारी चीज़ों में किसी की एडवाइस की ज़रूरत है तो आप अपने वेल विशर से एडवाइस ले सकते हैं। आप इस फील्ड में जो भी लोग एक्सपर्ट हैं, आपकी फील्ड में जो भी लोग एक्सपर्ट हैं, उनसे एडवाइस ले सकते हैं। बट यू मस्ट स्टार्ट दिस न्यू बिगनिंग, बिकॉज ये काफ़ी टाइम से अवेटेड है और मे बी दिस इज समथिंग जो आपका लाइफ पर्पस फुलफिल करता है, एंड दैट्स वाई यूनिवर्स आपको बहुत टाइम से इस चीज़ के लिए मोटिवेट कर रहा है। और मैं देख रही हूँ कि फरवरी के फर्स्ट वीक में आप इस चीज़ के टूवर्ड्स एक्शन लेने वाले हैं। आपकी लाइफ में समथिंग न्यू इज़ गोइंग टू स्टार्ट, जो कि बहुत अलग है और बहुत नया है। अगर हम रिलेशनशिप फ्रंट की बात करें, 2 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आप अपने रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके रिलेशनशिप में शायद आपको ऐसा महसूस होता है कि लैक ऑफ बैलेंस है, तो आप मुझे फर्स्ट वीक में ना वो बैलेंस फॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। और ये भी मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है आप फरवरी की फर्स्ट वीक में किसी तरह का ट्रैवल करें। ट्रैवल इज़ ऑन इट्स वे, मतलब मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकती कि फरवरी के फर्स्ट वीक में आप किसी तरह के ट्रैवल में जाएं। वो काम रिलेटेड भी हो सकता है, मतलब वर्क रिलेटेड, और या फिर आपकी पर्सनल लाइफ, या आप फ्रेंड्स फैमिली इनके साथ ट्रैवल पे जाएं। बट यू विल डेफिनेटली आप ट्रैवल करते हुए मुझे दिख रहे हैं, और आप अपने रिलेशनशिप में एक बैलेंस फॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। बैलेंस के लिए आप एफर्ट कर रहे हैं, आपके पार्टनर भी मुझे एफर्ट करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि फरवरी मंथ जो है वो मून का मंथ है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो अर्थ एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की बात करता है। किसी चीज़ को ना, जैसे हमारे दिमाग में कोई चीज़ चल रही है और जब हम उसे फिजिकल वर्ल्ड में ट्रू करते हैं तब वो अर्थ एलिमेंट से जुड़ता है, अदरवाइज वो कहीं ना कहीं माइंड में रहता है। वो आप कह सकते हैं एयर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है अगर हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ है। लेकिन किसी चीज़ को हम अर्थ एलिमेंट तभी कहते हैं जब हम उसे छू सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो आप मुझे दिख रहा है ना कि अपने रिलेशनशिप को, जो हो सकता है बहुत टाइम से आप किसी को प्रपोज करने के लिए या किसी रिलेशनशिप के लिए बहुत मैनिफेस्टेशन ट्राई कर रहे थे, सो फरवरी के फर्स्ट वीक में वो मुझे मैनिफेस्ट होते हुए दिख रहा है। आप जो स्टेबिलिटी, जो बैलेंस, जो अपने रिलेशनशिप से एक्सपेक्ट करते हैं ना, वो चीज़ें कम ट्रू होते हुए मुझे दिख रही हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ द फरवरी। तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है फरवरी मंथ, क्योंकि जो कुछ भी आप दिमाग में सोच रहे हैं आप उसे धरातल पे सही करने वाले हैं, यानी कि इट्स लाइक ड्रीम कमिंग ट्रू, ठीक है ना। आपके लिए सपनों का सच होने जैसा है। अगर बहुत टाइम से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही थी, या किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या एक कंपैटिबिलिटी नहीं बन पा रही थी, तो वो फर्स्ट वीक में मैं कंपैटिबिलिटी बनते हुए देख रही हूँ। और अगर आप किसी रिलेशनशिप को फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी शादी बहुत टाइम से फिक्स नहीं हो रही थी, घर वाले नहीं मान रहे थे, ये सारी प्रॉब्लम मैं सॉर्ट आउट होते हुए देख रही हूँ। आपका जो ड्रीम है ना रिलेशनशिप्स को लेके, वो कम ट्रू होते हुए दिख रहा है, तो बहुत ही पॉजिटिव है आपके लिए। अब मैं आपके लिए एक न्यूमरोलॉजी कार्ड निकालना चाहूँगी। न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए जिन्होंने ग्रीन टंबल चूज़ किया है? ओके, नंबर 5, एंड दिस इज़ द नंबर ऑफ मरकरी, यानी कि बुध का नंबर है नंबर 5। और नंबर 5 क्या है? बुध जो है ना वो सूर्य के सबसे क्लोज का प्लैनेट है और उसका ऑर्बिट सबसे छोटा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ कहीं कह रही, जैसे मैं कह रही हूँ ना कि आप एक बैलेंस फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग दिख रही है, तो कहीं ना कहीं मर्क्यूरी का सपोर्ट आपको है। हो सकता है आपके न्यूमरोलॉजी चार्ट में मून और मर्क्यूरी का कंजंक्शन हो, या फिर मर्क्यूरी एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेस में हो, आपका डेस्टिनी नंबर हो, या फिर आपका रूट नंबर हो, या फिर आपके ग्रिड में बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो।
तो नंबर 5 से मैं कह सकती हूँ कि आपके रिलेशनशिप में मैं डेफिनेटली चेंजेस देख रही हूँ। मैंने जैसे कहा ना कि आपका ड्रीम कम ट्रू होने वाला है। जो चीज़ें बहुत टाइम से दिमाग में चल रही थी, अब वो आपकी लाइफ में आपको होते हुए दिखेंगी। और करियर फ्रंट पे भी ये चीज़ मुझे दिख रही है कि आप जो है ना वो चेंज की तरफ, मैंने कहा ना आप ऑर्थोडॉक्स सोच में बिलीव नहीं करते हैं, और ये मर्क्यूरी प्लैनेट इस चीज़ को रिप्रेजेंटेट करता है। ऑर्थोडॉक्स सोच नहीं होती है, बहुत क्विक थिंकिंग होती है, बहुत फटाफट सोचते हैं ऐसे लोग, बहुत क्लैरिटी के साथ सोचते हैं और बहुत पॉजिटिवली सोचते हैं। ऐसे लोग बहुत एडजस्टिंग होते हैं। नंबर 5 के लोग बहुत एडजस्टिंग नेचर के होते हैं। उन्हें जैसी कंपनी मिलती है, जैसे लोग मिलते हैं, उनके साथ एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये एडजस्टिंग ही कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को बैलेंस बना रही है। ठीक है, तो कुल मिला के बहुत पॉजिटिव है। मर्क्यूरी का इन्फ्लुएंस फरवरी के फर्स्ट वीक में आपके लिए रहने वाला है। चेंजेस हैं, नई बिगनिंग है एंड रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी है। अब मैं आपके लिए देख लेती हूँ कि एंजल का गाइडेंस क्या है फॉर फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी। एंजल गाइडेंस फॉर यू। वेजिटेरियन एंड वीगन। Fresh organic fruit and vegetable give you a boost of high life force energy which elevates your spiritual frequency. ओके, तो आपके लिए एंजल का गाइडेंस ये है कि वैसे भी मंथ ऑफ फरवरी जो होता है ना वो थोड़ा सा ट्रांजिशनल पीरियड होता है। फरवरी और मार्च इनफैक्ट हम उसे मतलब मिड अप्रैल तक लेके जा सकते हैं। इट्स अ ट्रांजिशनल पीरियड। समर आने वाला होता है, मौसम चेंज हो रहा होता है, तो हमारी हेल्थ को बहुत कुछ इफ़ेक्ट करता है, इम्यूनिटी थोड़ी वीक होती है। तो ऐसे में बेटर है कि आप फ्रेश और वेजिटेरियन फूड खाएं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, सपोर्ट करता है। तो एंजल गाइडेंस यही है कि वेजिटेरियन से मतलब क्या है, क्लोज टू नेचर के क्लोज रहिए और रॉ चीज़ें करिए। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत चेंज की तरफ जा रहे हैं। सी, चेंज इज़ देयर। आप चेंज की तरफ जा रहे हैं और वो हर तरह का चेंज है। नंबर 5 हर तरह के चेंज को डिनोट कर रहा है, फिर वो चाहे फिजिकल हो, फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो, मेंटल हो। तो ऐसे में जब आप मेंटली बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं ना, तो आपका स्टमक जो है वो एनर्जी कम कंज्यूम करे। इसके लिए ज़रूरी है कि वेजिटेरियन रहिए, रॉ चीज़ें खाइए, फ्रेश चीज़ें खाइए। आपको हेल्थ वाइज भी हेल्प करेगा, आपकी न्यू वेंचर में भी हेल्प करेगा। रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी फॉर्म करने के लिए जो मेंटल जो आपको पीस चाहिए ना, जो मेंटल सपोर्ट चाहिए, जो स्टेबिलिटी चाहिए, वो आपको कहीं ना कहीं वेजिटेरियन होने से मिल सकती है। तो दैट इज़ एब्सोल्युटली अप टू यू। आप वेजिटेरियन रहना चाहते नहीं, बट फिर भी अपनी डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इंटेक इंक्रीज करिए, वाटर इंटेक बढ़ाइए, मून रेमेडीज करिए। फरवरी इज़ अ मंथ ऑफ मून डोमिनेटिंग। तो ये रही आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। अगर करती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन प्लीज़ टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय बाय।